हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, each and every exam. Thank you. So welcome to the pharmacology class. Today we will discuss about action potential. तो सिंपली अगर एक्शन पोटेंशियल को समझें इन जनरल मीनिंग में, तो एक्शन पोटेंशियल मीन्स, एक्शन मीन्स होता है यहाँ वर्क एंड पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है मीन्स कुछ काम करने का जो एबिलिटी या कैपेसिटी बोलते हैं उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, एपी। ठीक है, तो अगर फार्माकोलॉजी में इसको देखें तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इट इज़ द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज़ द चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, उसको मीन्स एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले चलिए जानते हैं व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए ये आपका हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका आउटसाइड ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इनसाइड ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है आपके सेल के आउटसाइड, इसमें जो बहुत सारे जो है आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, और सेल के इनसाइड भी जो है कुछ आयंस का जो है कंसंट्रेशन रहता है, बट उससे एज कम्पेयर टू आउटसाइड दिस इज मिनिमम। ठीक है, ये सारे आयंस जो हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसको मेजर करोगे ये दोनों चीज़ों को, मीन्स यहाँ जो आयंस का जो कंसंट्रेशन रहता है उसके वजह से आपका आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कुछ आयंस की वजह से और कुछ प्रोटीन की वजह से जो है सेल का इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस दोनों को अगर इसके वजह से जो है आपका ये इसको मेजर करोगे तो आपको -70 मिली वोल्ट में जो है इसका वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इसका यूनिट है -70 मिली वोल्ट, मीन्स माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हो रहे हैं, एक तो आपका आयंस के वजह से ये आपका बैलेंस रहता है हमेशा आपका सेल के अंदर सेल के बाहर। ठीक है, तो आयंस जो है ये मूवमेंट होते रहते हैं आपके आपके ये चैनल्स के थ्रू। ठीक है, ये आपका मान लीजिए आपका हो गया सोडियम पोटासियम चैनल। ठीक है, इसके वजह से आपका जो सोडियम है और पोटासियम है ये मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया केमिकल बैलेंस हो गया, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो सेल के आउटसाइड और इनसाइड है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसके वजह से आपका जो है ये आपका -70 मिली वोल्ट जो है शो करता है। समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, सिंपली समझे तो अगर सेल जो है रेस्टिंग स्टेज में अगर इसको मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल का सिंपली अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी मीन्स इस -70 मिली वोल्ट इस यूनिट पे कोई भी आपका चेंजेस हो रहा है या फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन इन द सेल मेम्ब्रेन। आपके सेल मेम्ब्रेन में जो है अगर इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, मीन्स -70 मिली वोल्ट का अप एंड डाउन। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है उसमें उसका जो मिली वोल्ट, इस वोल्ट में अगर कोई भी कुछ भी डिफरेंस आए तो हम बोलेंगे उसको एक्शन पोटेंशियल। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए। मान लीजिए मस्कीटो बाइट कर रहा है आपके स्किन पे। ठीक है, तो जो स्किन पे हमारा जो न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स
तो सडनली क्या होता है, न्यूरॉन्स को ये स्टिमुली मिल जाती है कि मच्छर जो है, मीन्स मस्कीटो जो है आपको बाइट कर रहा है, तो ये सडनली जो है आपको एक इम्पल्स, एक सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक जो है पहुंच जाता है। ठीक है, ये इम्पल्स को हम इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या मैसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन जो हैं ये कम्युनिकेट करते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और ब्रेन जो है इसको प्रोसेस करता है अगेन, और एक रेस्पॉन्स आता है कि हाँ मच्छर काट रहा है, उसको उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ जो है रैपिड मूवमेंट अप जो है इसका इम्पल्स जो है ये न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। रैपिड मूवमेंट ऑफ द इम्पल्सेस थ्रू द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल हमें स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल टर्म्स जो हैं उनको मीन्स जानना जरूरी है। यहाँ मीन्स हम एक्शन पोटेंशियल में ये सारे जो है फार्माकोलॉजिकल वर्ड जो है, टर्मिनोलॉजीज जो है ये पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया आपका न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमें जानना पड़ेगा एक्शन पोटेंशियल जानने के लिए, उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सिनप्स, सिनप्स क्या है, इम्पल्स, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड, रिफ्रैक्टोरी पीरियड, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जो इसका एक्शन पोटेंशियल का एक डायग्राम रहता है, आयंस चैनल क्या क्या हो सकते हैं, एंड रोल ऑफ माइलिन सिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट को आप समझने के लिए, कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जो है उसके रिलेटेड फार्माकोलॉजिकल टर्म्स को समझ जाएंगे तो आप आसानी से जो है उस कंसेप्ट को भी समझ जाओगे। तो हम अगर न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो सिंपली आपका जो है आपका न्यूरॉन्स का जो है उसका एक सेल बॉडी रहता है। ये आपका एक्शन है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्शन हो गया, ये आपका एक्शन टर्मिनल्स हो गए, ये आपका जो है डेंड्राइट्स, जिसमें कि जो है आपका कोई भी स्टिमुली जो है उसको ये रिसीव करता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा जो है न्यूरॉन्स, तो ये दो दो न्यूरॉन्स जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स के जो बीच का जो जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनाप्स। ठीक है, तो ये जो है मेनली आपका कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या इम्पल्स का जो है, ये इम्पल्स का जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो इम्पल्स है उसका कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुली जो है आपका स्टिमुली को ये डेंड्राइट्स जो है रिसीव करके उसको प्रोसेस करके जो है ये इम्पल्स के रूप में जो है आपके ब्रेन तक जो है उस सिग्नल को जो है आपको उस सिग्नल को जो है भेजते हैं। ठीक है, तो पहले से न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो इम्पल्स जो है वो जो कंडक्ट हो रहा है, तो जो फर्स्ट न्यूरॉन को बोलेंगे हम यहाँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको बोलेंगे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो सिंपली आपके डेंड्राइट्स जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम द स्टिमुली, स्टिमुली से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आया है तो उसको रिसीव करते हैं। सेल बॉडी जो है आपका उसको प्रोसेस करता है। एक्शन जो है आपका ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और एक्शन टर्मिनल्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, अनदर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सेंड्स इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जो है वो सेंड करते हैं ताकि जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो प्रोड्यूस हो सके। सो दिस केमिकल्स इन आवर बॉडी आर इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड, एंड व्हेन दे हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज दे आर आयंस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज रहते हैं वो आयन के हिसाब से जो है हमारे बॉडी में जो है स्प्रेड होके रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रहते हैं। ठीक है, उनके वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करता है, और इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, तो दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं आपके,
एक एफरेंट न्यूरॉन और एक इफरेंट न्यूरॉन। तो देखिए इसमें दो एक सिंपल डिफरेंस है ए और ई। ए का मतलब है मीन्स यहाँ एफरेंट का मतलब है ऑर्गन टू ब्रेन, मीन्स कोई भी स्टिमुली जो है ऑर्गन टू ब्रेन को समझता है, ब्रेन मीन्स ऑर्गन से ब्रेन को जो है कंडक्ट होता है, और इफरेंट में ब्रेन से जो है ऑर्गन जो है उसको कंडक्ट होता है। ठीक है, ये है कम्युनिकेशन। अगर एक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज सडन फास्ट ट्रांजिटरी एंड प्रोपागेटिंग चेंज ऑफ RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मीन्स कोई भी सडन फास्ट ट्रांजिशन हो या चेंजेस हो आपके RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका सेल हो गया, सेल का आउटसाइड, ये इनसाइड, ठीक है। और ये आपका हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो है बाहर के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो जो पॉजिटिवली चार्ज एनवायरनमेंट रहता है, और इनसाइड में जो है नेगेटिवली चार्ज जो है ये इन्वायरमेंट रहता है आपका, ठीक है। तो ये जो है इसके अलावा जो है बहुत सारे आयन्स जो हैं, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे आयन्स जो हैं सेल के बाहर रहते हैं, और कुछ जो है सेल के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि पोटासियम, क्लोराइड, ये सारे जो है अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो है इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन होके रहता है, ठीक है। तो सिंपल है, आपका ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका आउटसाइड या आपका इनसाइड। तो इसमें जो है ये इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे पोलराइजेशन, ठीक है। तो सेल के अंदर सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और सेल के बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज रहे तो हम बोलेंगे उसको पोलराइजेशन, मीन्स पोलराइज स्टेट में जो है सेल है अभी, ठीक है। बट ये अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने बोला था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेजर किया जाए तो आपको -70 मिल वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपका कोई भी चेंजेस हो तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई भी फ्लक्चुएशन हो या चेंजेस हो उसको बोलेंगे हम एक्शन पोटेंशियल। दिस इज अबाउट एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल जो है ये कहाँ में जनरेट होता है, मेनली आपके न्यूरॉन्स में और आपके मसल्स पे जो है, न्यूरॉन्स और मसल्स पे जो है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। अगर एक्शन पोटेंशियल आपके न्यूरॉन्स में या मसल्स में जनरेट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम एक्साइटिबिलिटी। मीन्स आपका न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेड मोड पे चले जाते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो एक्साइटेड मोड पे जो है चले जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सेंड मैसेजेस अलोंग एक्शन। तो यहाँ जो है न्यूरॉन्स जो है वो जो है आपके क्या करते हैं, स्टिमुली को जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो है मैसेज जो है आपके ब्रेन तक ये एक्शन के थ्रू जो है भेजते हैं। तो पोलराइज्ड क्या होता है, ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मीन्स जब मेम्ब्रेन जो है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग स्टेज में रहे तो उसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, ए न्यूरॉन इज डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। मीन्स जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आपके सेल मेम्ब्रेन पे तब जो है न्यूरॉन्स जो है डीपोलराइज्ड होते हैं। तो हाँ, सिंपली आपका न्यूरॉन्स जो है वो पोलराइज्ड हो रहा है, अगेन डीपोलराइज्ड हो रहा है। मीन्स रेस्टिंग स्टेज पे जो है न्यूरॉन्स जो है पोलराइज स्टेज पे रहता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो आपका जो है न्यूरॉन्स जो है डीपोलराइज स्टेट में रहता है। बट यहाँ जो है स्टिमुली है उसका एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि स्टिमुली कैन कॉज एक्शन पोटेंशियल बट नॉट ऑल स्टिमुली कैन कॉजेस एक्शन पोटेंशियल। मीन्स कुछ स्टिमुली ही आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ एडिक्वेट स्टिमुली मस्ट बी जनरेट टू कॉज एक्शन पोटेंशियल नोन एज थ्रेशोल्ड, ठीक है। आपका जो है थ्रेशोल्ड होना चाहिए, मीन्स एडिक्वेट स्टिमुली होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड।
ताकि जो है एक्शन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जेनरेट हो सके। तो थ्रेशोल्ड क्या है? दीज स्टिमुली आर एनफ एनर्जी और पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल। मीन्स ये जो स्टिमुली हैं ये एनफ एनर्जी या एनफ जो है पोटेंशियल वो कंटेन करते हैं ताकि जो है एक्शन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन्स में, न्यूरनल सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें जेनरेट हो सके। थ्रेशोल्ड का दो और रिलीवेंट टर्म्स हैं, सब थ्रेशोल्ड एंड सुप्रा थ्रेशोल्ड। सब थ्रेशोल्ड में आपका क्या होगा, यहाँ स्टिमुली जो है एक्शन पोटेंशियल जेनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एडिक्वेट स्टिमुली नहीं है, ठीक है। बट सुप्रा थ्रेशोल्ड में आपका क्या होगा, स्टिमुली कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल बट द स्ट्रेंथ इज हायर देन द थ्रेशोल्ड। यहाँ जो है आपका थ्रेशोल्ड से जो स्टिमुली का स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सुप्रा थ्रेशोल्ड। एक्शन पोटेंशियल के टाइम जो है आपको एक लॉ देखने को मिलेगा, ऑल और नॉन लॉ, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, वंस ए न्यूरॉन फायर्स impulses you cannot stop it और लेसन द इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ जो है एक बार अगर न्यूरॉन्स जो है उसका सेल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है, तो आप जो है उस एक्शन पोटेंशियल को, वो जो इम्पल्स कंडक्ट करेगा उस इम्पल्स को आप जो है स्टॉप नहीं कर पाओगे, ना कि आपका जो है इंटेंसिटी को जो है लेसन कर पाओगे, कम कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी स्टिमुली जो है वो आपके जो थ्रेशोल्ड है तो एडिक्वेट स्टिमुली होना चाहिए ताकि आपका थ्रेशोल्ड जो है वो बिल्डअप हो सके और जो है ये इम्पल्स जो है आसानी से एक न्यूरॉन से जो है दूसरे न्यूरॉन तक आसानी से कंडक्ट हो या ट्रांसमिट हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। सो लेट डिस्कस अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है, आपका न्यूरॉन जो है वो अभी इनएक्टिव स्टेज में है, मीन्स यहाँ एक्शन पोटेंशियल जो है जेनरेट हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ जो है सिंपली आपके सेल के अंदर जो है मोर कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन और सेल के बाहर जो है मोर कंसंट्रेशन में आपका सोडियम आयन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका सेल मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट में रहता है। यहाँ जो है इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिवली चार्ज और आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है। तो सिंपली आपके न्यूरॉन्स को देखें तो यहाँ जो है सेल मेम्ब्रेन में बाहर के और आपका सोडियम आयन और अंदर जो है पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन में सोडियम और पोटेशियम चैनल भी हमें देखने को मिलता है। तो जो ये आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इनसाइड और आउटसाइड को जो है बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो रहा है क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही चीज़ जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू को देखा जाए, ये सेल मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, सेल मेम्ब्रेन में जो है आपका बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जनरेट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो आयंस हैं जो डिफ्यूज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, दे आर जेनरेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ जो है अगर सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा अंदर चला गया, सेल का अंदर ज़्यादा चला गया, मीन्स मोर कंसंट्रेशन में चला गया, तो यहाँ जो है आपको रेनल डैमेज भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगा तो सेल के अंदर जो है तो आपको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो आयनिक बैलेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर, तभी जाके जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन होके रहता है। तो चलिए हम जानते हैं कि व्हाई इज मेम्ब्रेन पोलराइज्ड एट रेस्ट, मीन्स रेस्ट टाइम पे जो है आपका मेम्ब्रेन जो है कैसे पोलराइज स्टेट पे जो है रहता है, ठीक है।
तो यहाँ 2-3 मेन रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है आपके सेल मेम्ब्रेन पे रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेनली इट मेंटेन्स आयन डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेल के बाहर और अंदर ये आयन डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करके रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, उसको बाहर करता है, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन उसको अंदर करता है, ठीक है। मीन्स ये देखिए आपका सेल के इनसाइड से जो है आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाहर जा रहा है और आउटसाइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम आयन जो है अंदर आ रहा है। जो है यहाँ एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ फॉस्फेट जो है वो एनर्जी के रूप में जो है कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो है ये मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट में रहता है। तो यहाँ 3:2 रेशियो में जो है आपका आयंस का जो है मूवमेंट हो रहा है। इसके वजह से आपके मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट में रहता है। दूसरा चीज है आपका पोटेशियम लीक चैनल। पोटेशियम लीक चैनल आपके सेल मेम्ब्रेन के जो है अंदर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो है पोटेशियम डिफ्यूज आउट फास्टर, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके इस पोटेशियम को इजीली जो है आउटसाइड कर देता है। मीन्स यहाँ पोटेशियम का लीकेज होता रहता है, ठीक है। इसके वजह से जो है आपका ये मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट में रहता है। तीसरा पॉइंट है सोडियम इज अट्रैक्टेड टू द सेल बिकॉज ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ सेल के अंदर और बाहर जो है मीन्स कंसेंट्रेशन जो है ग्रेडियंट वो डेवलप होके रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो है आउटसाइड मोर सोडियम आयन रहता है और इनसाइड जो है मीन्स लेस सोडियम आयन्स रहते हैं, ठीक है। बट इसके वजह से जो है आपका मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में रहता है। अनदर पॉइंट इज मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू लार्ज नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। आपका जो है मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है मेनली आपका जो है नेगेटिव चार्ज आयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपके सेल के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज आयन का डेवलप रहता है, मीन्स मेंटेन कर होके रहता है, और यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका मेंटेन होके रहते हैं आपके सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। तो ए नेट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड ए नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड सच मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये सिंपली समझ लेना, पोलराइज मीन्स सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज। दिस कंडीशन को हम बोलेंगे पोलराइजेशन।